राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सब अच्छे होंगे। गीता पाठ का आज हम शुरू करेंगे 13वां श्लोक अध्याय 1 से। मेरे सारे पिछले वीडियोस में आप 12 तक श्लोक कंप्लीट हैं। आप कृपया जाके मेरे चैनल में जाके देखें। अगर आपको कहीं भी लगे कि कहीं कुछ दिक्कत आ रही है या कहीं मुझे सुधार की जरूरत है तो कृपया कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखें। चलिए शुरू करते हैं। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। चलिए शुरू करते हैं श्लोक नंबर 13। ततः शंखाच भैर्यश्च पणवानक गोमुखा सहसैव्यभ्यंत स शब्द स्तुमूलो भवत। तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह संवेत स्वर अत्यंत कोलापूर्ण था। इस श्लोक में बताया गया है कि कौरवों ने युद्ध आरंभ करने का बिगुल बजा दिया है और आवाजें को किस तरह से उन्होंने चिन्हित किया है, जैसे शंख की आवाजें, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सिंह सहसा सारे एक साथ बज उठे। उन्होंने इस चीज से अपने युद्ध का आरंभ किया। अब चलते हैं श्लोक नंबर 14 की ओर। ततः श्वेते हर्ये युक्ता महती स्वयंदने स्थितो माधव पांडव स्वेच्छ दिव्यो शंखो पद्मतु। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। दूसरी ओर पांडवों की ओर से सफेद घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन श्री कृष्ण जी तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। अब तक तात्पर्य पे चलते हैं। श्लोक नंबर 14 का क्या तात्पर्य है। भीष्म देव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी। दूसरी पक्ष यानी कौरवों, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। अब यह निश्चित था, जब कृष्ण पांडवों की ओर से लड़ रहे हैं तो कौरवों का हारना निश्चित था। जयस्तु पांडुपुत्राणा येषा पक्ष जनार्दन। जय सदा पांडु के पुत्र जैसी ही होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ हैं। जय श्री कृष्ण। और जहां जहां भगवान विद्यमान है वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती है। समझिएगा तात्पर्य को। तात्पर्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक श्लोक के समझने के लिए। और पूरा जो हम गीता पढ़ रहे हैं सारे श्लोक में ही डिवाइडेड है। उसके तात्पर्य को इसलिए दिया गया है ताकि हम लोग, जो लोग संस्कृत नहीं समझ पा रहे हैं, उनके लिए तात्पर्य दिया गया है ताकि वो समझ पाए कि इस श्लोक में ऐसे ऐसे गीता का पाठ आगे बढ़ रहा है। मतलब जो युद्ध आरंभ हो रहा है अभी, तो धीरे धीरे कैसे हम उसके आगे की ओर बढ़ते हैं, फिर आगे क्या आएगा धीरे धीरे वो हम समझते हैं, इसलिए तात्पर्य दिया गया। फिर से मैं पढ़ रहा हूं। और जहां जहां भगवान विद्यमान है वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वे अपनी पति के बिना नहीं रह सकती। यहाँ कहा गया कि लक्ष्मी भी श्री कृष्ण के बिना नहीं रह सकती, इसलिए अब लक्ष्मी भी पांडवों के साथ है। अतः जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे
वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था। जिस रथ पे अर्जुन सवार थे वो उन्हें अग्नि देवता द्वारा मिला हुआ था और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहां कहीं भी ये जाएगा, इस रथ की बात हो रही है, तीनों लोकों में ये रथ जहां भी जाएगा वहां विजय निश्चित है। मतलब पांडवों का जीतना निश्चित है। यहीं पर श्लोक नंबर 14 समाप्त होता है और आज का वीडियो भी यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम श्लोक नंबर 15 अध्याय 1 से चालू करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट पे बताएं। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।